बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण द्वितीय खंड का युद्ध कांड चल रहा है और द्विनवतितमः सर्गः अर्थात 92वां सर्ग चल रहा है। कल 33 श्लोक तक हिंदी अर्थ हो गया था, आज 34वें श्लोक से। पुत्र के वध से संतप्त होकर क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर सीता को मार डालने का ही निश्चय किया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और आकृति अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। वह सब ओर दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी होकर दीनतापूर्ण स्वर वाले संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल बानरों को चकमा देने के लिए एक आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा और ऐसा करके अपना प्रिय करूंगा और उस क्षत्रिय अधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने शीघ्र ही तलवार हाथों में ले ली, जो खड्गोचित गुणों से युक्त और आकाश के समान निर्मल कांति वाली थी। उसे म्यान से निकालकर पत्नी और मंत्रियों से घिरा हुआ रावण बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। वह अत्यंत कुपित होकर तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां मिथिलेश कुमारी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे का आलिंगन करके बोले, आज इसे देखकर वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्रादि चारों लोकपालों को जीत लिया और दूसरे बहुत से शत्रुओं को भी युद्ध में मार गिराया था। तीनों लोकों में जो रत्नभूत पदार्थ हैं उन सब को लाकर रावण भोग रहा है। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। उसके हित का विचार करने वाले सुहृद उस रोष भरे रावण को रोकने की चेष्टा कर रहे थे, तो भी वह अत्यंत कुपित होकर जैसे आकाश में कोई क्रूर ग्रह रोहिणी नामक नक्षत्र पर आक्रमण करता हो, उसी प्रकार सीता की ओर दौड़ा। उस समय सती साध्वी सीता राक्षसियों के संरक्षण में थी। उन्होंने देखा क्रोध से भरा हुआ राक्षस एक बहुत बड़ी तलवार लिए मुझे मारने के लिए आ रहा है। यद्यपि उसके सुहृद उसे बारंबार रोक रहे हैं, तो भी वह लौट नहीं रहा है। इस तरह तलवार लेकर रावण को आते देख जनक नंदिनी के मन में बड़ी व्यथा हुई। सीता दुख में डूब गई और विलाप करती हुई इस प्रकार बोली, यह दुर्बुद्धि राक्षस जिस तरह कुपित हो स्वयं मेरी ओर दौड़ा आ रहा है, इसे जान पड़ता है यह सनाथा होने पर भी मुझे अनाथा की भांति मार डालेगा। मैं अपने पति में अनुराग रखती हूँ, तो भी इसने अनेक बार प्रेरित किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। उस समय निश्चय ही मैंने इसे ठुकरा दिया था। मेरे इस तरह ठुकराने पर निश्चय ही यह निराश होकर क्रोध और मोह के वशीभूत हो गया है और अवश्य ही मुझे मार डालने के लिए उद्यत है। अथवा इस नीच ने आज सम्रांगण में मेरे ही कारण दोनों भाई पुरुष सिंह श्री राम और लक्ष्मण को मार गिराया है, क्योंकि इस समय मैंने राक्षसों को बड़ा भयंकर सिंहनाद सुना है। राक्षसों का हर्ष से भरे हुए बहुत से निशाचर अपने प्रियजनों को पुकार रहे थे। अहो, यदि मेरे कारण उन राजकुमारों का विनाश हुआ तो मेरे जीवन को धिक्कार है। अथवा यह भी संभव है कि पापपूर्ण विचार रखने वाला यह भयंकर राक्षस पुत्र शोक से संतप्त होकर श्री राम और लक्ष्मण को न मार सकने के कारण मेरा ही वध कर डाले। मुझ क्षुद्र मूर्ख नारी ने हनुमान की कही हुई वह बात नहीं मानी। यदि श्री रामचंद्र जी द्वारा जीती न जाने पर भी उस समय हनुमान की पीठ पर बैठकर चली गई होती, तो पति के अंक में स्थान पाकर आज इस तरह बारंबार शोक नहीं करती। मेरी सास कौशल्या एक ही बेटे की माँ है। यदि वे युद्ध में अपने पुत्र के विनाश का समाचार सुनेंगी तो मैं समझती हूँ कि उनका हृदय अवश्य फट जाएगा। वे रोती हुई अपने महात्मा पुत्र के जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, धर्म, कर्म तथा रूप का स्मरण करेंगी। अपने पुत्र के मारे जाने पर पुत्र दर्शन से निराश एवं अचेत सी होवे उनका श्राद्ध करके निश्चय ही जलती आग में समा जाएंगी अथवा सरयू की जलधारा में आत्म विसर्जन कर देंगी।
पापपूर्ण विचार वाली उस दुष्टा कुबड़ी मंथरा को धिक्कार है, जिसके कारण मेरी सास कौशल्या को यह पुत्र का शोक देखना पड़ेगा। चंद्रमा से बिछोड़कर किसी क्रूर ग्रह के वश में पड़ी हुई रोहिणी की भांति तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही। महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण धर्म को तिलांजलि देकर विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? वीर राक्षस राज, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देखकर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो। आज कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है, अतः आज ही युद्ध की तैयारी करके कल अमावस्या के दिन सेना के साथ विजय के लिए प्रस्थान करो। तुम शूरवीर हो, बुद्धिमान हो और रथी वीर हो। एक श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर खड्ग हाथ में लेकर युद्ध करो। दशरथ नंदन राम का वध करके तुम मिथिलेश कुमारी सीता को प्राप्त कर लोगे। मित्र के कहे हुए उस उत्तम धर्मानुकूल वचन को स्वीकार करके बलवान दुरात्मा रावण महल में लौट गया और वहां से फिर अपने सुहृदों के साथ उसने राजसभा में प्रवेश किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये युद्धकांडे 92तमः सर्गः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदिकाव्य के युद्धकांड में 92वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।